हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज का इस सेशन आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है, क्योंकि इस सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जेईई काउंसलिंग के केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट को मिनिमम कितनी रैंक तक आईआईटी जेईई काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना बेनिफिशियल होगा, वो सेफ रैंक क्या रहने वाला है, इस बार आईआईटी में एडमिशन के लिए इंडिविजुअल कैटेगरीज में कितनी रैंक तक स्टूडेंट को इस बार पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि उनके पास चांस रहेगा लास्ट जो स्पोर्ट राउंड इस बार हो सकता है या फोर्थ राउंड के बाद एडिशनल राउंड हो सकता है, तो कितनी स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना बेनिफिशियल होगा, इसको लेकर हम इंडिविजुअल कैटेगरीज को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही आपको क्लियर कर दूं, फोर्थ राउंड तो होगा, ये साथ में हो सकता है सीट खाली होने पर फिफ्थ राउंड भी हो सकता है, एडिशनल राउंड या स्पोर्ट राउंड भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन अलग से नहीं हुआ था लास्ट ईयर, तो इस बार भी हो सकता है अलग से रजिस्ट्रेशन करने का मौका ना मिले, तो अभी आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो उस मिनिमम रैंक को लेकर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देर किस बात की, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरीज को लेकर। तो केमिस्ट्री में जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को इस बार लगभग 800 रैंक तक तो आईआईटी मिल जाएगा, जिसमें आपका आईआईटी धारवाड़ हो सकता है, आईआईटी पटना का इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम हो सकता है, और इसके साथ ही आपका आईआईटी जोधपुर का एमएससी एमटेक प्रोग्राम भी हो सकता है। आपको पता होगा इस बार आईआईटी पटना ने भी इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम भी स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। हालांकि वहां पर एमएससी प्रोग्राम तो है ही, और आईपीएचडी भी आपके लिए स्टार्ट हो गए। पिछले साल आईआईटी मंडी ने भी इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम स्टार्ट किया था फिजिक्स के लिए, हालांकि इसने तीनों डिपार्टमेंट के लिए स्टार्ट कर दिया पटना ने। तो जनरल वाले स्टूडेंट के लिए जो है सीट अलॉट होने का जो चांस है वो लगभग 800 रैंक तक रहेगा, फोर्थ राउंड तक हो सकता है, क्योंकि आपका जो एडिशनल राउंड होता है या जो स्पोर्ट राउंड होता है उसमें तो रैंक और भी गिर जाती है, लेकिन फोर्थ राउंड तक 800 रैंक तक वाले स्टूडेंट को इस बार अलॉट हो जाएगा लगभग। लेकिन कितनी रैंक तक के स्टूडेंट को इस बार काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहिए जनरल वालों को, तो लगभग 1000 रैंक तक स्टूडेंट को तो बिल्कुल काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना ही है। अगर इससे भी थोड़ा ज्यादा है, आपका लगभग 1100 है, तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन 1000 रैंक तक वाले स्टूडेंट को तो पार्टिसिपेट करना ही है, ठीक है, क्योंकि बाद में आपका जो स्पोर्ट राउंड होगा या एडिशनल राउंड होगा उसमें आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिल सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लगभग स्टूडेंट्स इस बार आपका 950 रैंक तक आईआईटी अलॉट होने का चांस रहेगा, जिसमें आपका आईआईटी जम्मू है, धारवाड़ है, या एमएससी एमटेक प्रोग्राम रहेगा, या आईआईटी पटना का इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम रहेगा। तो 950 रैंक तक तो इस बार आप बिल्कुल सेफ हैं, आईआईटी अलॉट हो सकता है आपको लास्ट राउंड तक। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको लगभग 1200 रैंक तक स्टूडेंट को आईआईटी जेईई काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो ईडब्ल्यूएस के हैं, ठीक है। इस रैंक तक स्टूडेंट के लिए आपका बेनिफिशियल हो सकता है, मौका आपको मिल सकता है, ठीक है। मैं आपको 100% गारंटी नहीं दे रहा कि 1200 तक आपको मिल जाएगी, लगभग जो मैक्सिमम चांस है वो तो आपका 950 तक ही है, लेकिन 1200 रैंक तक स्टूडेंट को इस बार पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी को लेकर। तो ओबीसी में स्टूडेंट इस बार लगभग आपका 1200 रैंक तक तो आपको न्योर आईआईटी है वो मिल जाएगी, ठीक है, या आईआईटी जोधपुर का एमएससी एमटेक प्रोग्राम है, अदर प्रोग्राम आपको मिल सकता है। 1200 तक तो ओबीसी वाले स्टूडेंट जो है एडमिशन के लिए बिल्कुल सेफ है। इसके साथ अगर आपका रैंक 1400 है, 1500 है, तो वहां तक स्टूडेंट इसमें जो है काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप आईआईटी जेईई काउंसलिंग वाले, ठीक है। और इसके साथ ही हम बात करें एससी एसटी को लेकर। तो एससी वाले स्टूडेंट को लगभग इस बार 3300 रैंक तक स्टूडेंट को इस बार आईआईटी अलॉट हो जाएगा, लेकिन उनका रैंक अगर 3500 प्लस है तो भी स्टूडेंट्स आप जो है पार्टिसिपेट कर लीजिए। 4000 रैंक तक स्टूडेंट आप आईआईटी जेईई काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। और एसटी की बात करें तो एसटी के जो स्टूडेंट है उनके लिए आपका लगभग 5500 रैंक तक स्टूडेंट को आईआईटी मिल जाएगा, डेफिनेटली फुल चांस है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका रैंक 7000 तक है तो आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट एसटी कैटेगरी के हैं वो सब आईआईटी जेईई काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर लीजिए। लास्ट में जो स्पोर्ट राउंड होगा या एडिशनल राउंड होगा वहां तक स्टूडेंट को जो है कॉलेज मिल सकता है, अगर उनका 6000 से भी अगर अपर रैंक है तो ये तो आपका स्टूडेंट जो है कितनी रैंक तक स्टूडेंट को पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए और कितनी रैंक तक स्टूडेंट का इस बार श्योर एडमिशन हो जाएगा, वो रैंक स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे। हालांकि कई स्टूडेंट का ये भी सवाल होता है कि सर जो आप ये रैंक बता रहे हैं, क्या इससे अगर ऊपर रैंक है तो क्या वो अप्लाई नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट आईआईटी जेईई काउंसलिंग को अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई कर चुके हैं वो सभी स्टूडेंट्स आईआईटी जेईई काउंसलिंग को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उनका रैंक बहुत ज्यादा है, उनको लग रहा है कि लास्ट ईयर की कट ऑफ से उनकी रैंक काफी ज्यादा है, 400-500 रैंक का डिफरेंस है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी में, तो उनको पार्टिसिपेट फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां तक सबको पता है कि थोड़ा मुश्किल है, तो क्यों अपना पैसा वेस्ट करें। लेकिन किसी को लगता है, उम्मीद लगता है किसी को, तो उसको अपनी संतुष्टि के लिए अप्लाई कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो आइडिया मैं दे रहा हूं यहाँ तक तो आपको बिल्कुल पार्टिसिपेट कर लेना है। बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए भी हम जल्द सेशन लेकर आने वाले हैं। आई होप कि ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक इंतजार बनाए रखें। साथ ही इन काउंसलिंग के पूरे एडमिशन प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक
कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, फाइनल एडमिशन तक आप निष्फिक रहना चाहते हैं, पर्सनली आप मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं और काउंसलिंग का ये पूरा सरदर्द आप हमारे साथ डील करना चाहते हैं, तो आप भी हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फ्रेंड्स आपको काउंसलिंग के फर्स्ट स्टेप से लेकर फाइनल एडमिशन तक आपके इंस्टीट्यूट में फर्स्ट क्लास होने तक आपको प्रॉपर गाइड और सपोर्ट किया जाएगा। एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा काउंसलिंग का, इसके साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करना है, डिग्री मैपिंग कैसे करना है, कॉलेज या प्रोग्राम का चॉइस फिलिंग ऑर्डर या प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे तैयार करना है, सीट मिलने के बाद सीट को अपडेट कैसे करना होगा, सीट को लॉक कैसे करना होगा, काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी करने हैं, डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करने हैं, ऑनलाइन रिपोर्टिंग फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे होगा, इन तमाम स्टेप स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट मिलने वाला है। तो अगर आप भी हमारे सब्सक्रिप्शन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आपका जो भी काउंसलिंग है उसके अकॉर्डिंग आप अपना पैकेज खरीद सकते हैं और जैसे आपका यहाँ पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपके ईमेल पर आपको जेन्युइन बिल रिसिप्ट मिल जाएगा और मेरे पर्सनली आपको नंबर मिल जाएंगे और पर्सनल नंबर मिलने के बाद आप कभी भी मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। 24 आवर कॉलिंग सपोर्ट मिलने वाला है। आपको एडमिशन या काउंसलिंग या करियर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या सवाल रहता है तो आप मेरे साथ तुरंत कॉल कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो देर किस बात की, फटाफट जाके आप परचेज कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।